अर्निंग गेमर्स, वेलकम टू द अर्निंग गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स की पीसी में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कि एक कंप्यूटर जिसके अंदर 3060 Ti लगा हुआ है और R5 3600 लगा हुआ है, 16 GB की रैम लगी हुई है, और कुछ फैंस हैं, कुछ फैंस मेरा मतलब 6 फैंस है करीबन, तो वो कितनी बिजली कंज्यूम करेगा ये देखते हैं। ये मेरे पास डिवाइस है जो नापती है कि कितने वॉट्स ले लिए हैं। तो इसके अंदर मैं कंप्यूटर की वायर लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, अभी कंप्यूटर बंद है, तब भी आप देखो इसमें 1.3 वॉट्स जो है ये कंज्यूम कर रहा है। बंद है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। अभी बिल्कुल आपके सामने लगाया मैंने। चलिए अब चलाते हैं इसे। कंप्यूटर ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा RGB नहीं है, जो थोड़ी बहुत RGB है वो ग्राफिक कार्ड पे है, रैम पे है और AIO पे है। फैंस पे RGB नहीं है, तो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तो होगी नहीं। ये स्टार्ट हो गया कंप्यूटर, आप देखिए 88 वॉट्स ले रहा है। अब 113 वॉट शुरू हो गया, 108 वॉट्स। जब ये स्टार्ट होता है तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लेगा। ये स्टार्ट हो चुका कंप्यूटर। ये मैंने हाइबरनेट पे कर रखा था। अब जैसे कि आप देखोगे नॉर्मल अभी स्टार्ट हुआ है ये, तो 70 वॉट्स ले रहा है। मतलब ये आप देखो 60 से लेके करीबन 70-80 ऐसे ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें ज़्यादा कोई यूज़ हो नहीं रहा है। मैं आपको ये भी दिखाई दे रहा हूँ कंप्यूटर में। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ तो हो रहा नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो रही है ज़्यादा, ना GPU ना CPU। तो नॉर्मल यूज़ में ये ज़्यादा से ज़्यादा 80 वॉट लेता है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब हैवी काम करते हैं। जो हैवी काम है वो ये है कि गेम चलाते हैं। गेम में देखते हैं कि कितना ये एनर्जी कंज्यूम करता है। ये शैडो ऑफ द टूम रेडर मैंने चलाया है, ये हाईएस्ट सेटिंग्स पे चल रहा है आपका। और इसमें देखते हैं कि जैसे आप देख भी सकते हो 3060 Ti और 3600 जो है आ रहा है। उसमें लेटेस्ट मैंने ड्राइवर्स कर रखे हैं। और इस समय CPU यूसेज आप देखोगे कम हो रहा है, GPU यूसेज भी इस सीन में कम है। इसलिए आप देखोगे कि ये कंप्यूटर जो है इस समय करीबन 270 वॉट्स जो है वो खींच रहा है। कई सीन्स में जो है ये हैवी हो जाता है। GPU जो है वो 100% पे चलने लगता है, 96, 95। और CPU अब देखो, अब ये जैसे ही गांव में बढ़ रहे हैं ना, तो वो सीन पे लोड पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो CPU यूसेज अब ज़्यादा हो गया। अब आप देख सकते हो कि 80% के आसपास पहुंच गया। तो भी ये 250-270 ले रहा है। जब भी कंप्यूटर अपने मैक्स परफॉर्मेंस में चलेगा, GPU और CPU ज़्यादा, GPU खासकर जब 100% के पास होगा, तब ये करीबन 300 लेने लगेगा। लेकिन फिलहाल ये 250 ले रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि ये कैसे 300 वॉट्स के ऊपर भी ले रहा है। इसलिए गेम्स पे भी डिपेंड करता है, जितना जितना GPU और CPU यूज़ होते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये कंजम्पशन करता जाएगा। इस समय 260 ले रहा है इस सीन में, शैडो ऑफ द टूम रेडर में। ये मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 चला रखा है गेम, और हाईएस्ट सेटिंग्स पे चल रहा है। और आप देख भी सकते हो कि GPU की परसेंट जो है 96% पे जा रही है, CPU परसेंट जो है ऑलमोस्ट 60% पे चल रही है। और आप कंजम्पशन देखो कंप्यूटर का, 312 वॉट ले रहा है ये। तो जब ये हाईएस्ट अपनी परफॉर्मेंस पे चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा GPU यूज़ होगा। आप ये भी जानते हो ना कि गेम्स जो हैं वो सारे जो है ज़रूरी नहीं है कि 100% जो है GPU और CPU यूज़ करें, उससे थोड़ा कम ही लेते हैं। लेकिन आइडियली तो यही होता है कि जो लेटेस्ट गेम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100% के पास पहुँचने लगती है GPU की यूसेज। CPU हमेशा थोड़ा कम रहता है। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो है उसमें CPU यूसेज थोड़ी कमी रहती है। शैडो ऑफ द टूम रेडर में मैंने देखा ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ देखोगे कि जब GPU यूसेज ज़्यादा है, CPU और GPU यूसेज ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे चल रही है, तो आप देखोगे ये 300 के ऊपर ले रहा है, 315, 320। तो ये जो है एक्चुअली में मैक्सिमम यूसेज हो रहा है इस समय इस कंप्यूटर का। अगर आप ये कोई और भी गेम जैसे चलाते हो जिसमें CPU यूसेज भी जो है 100% के पास पहुंचने लगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी। मोस्टली मैंने देखा है कि 320, 310 के आसपास रहता है जब मैक्सिमम यूज़ हो रहा होता है। और कोई और ऐसा आप गेम चलाते हो, जैसे कि अगर मैं अभी इसमें स्नो रनर चला दूँ तो उसमें GPU यूसेज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये 250 तक भी पहुंच जाती है वॉटेज। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप ऐसा हैवी गेम खेल रहे हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज हो रही है GPU और CPU की, तो ये 320 वॉट लेगा। तो 320 वॉट के हिसाब से अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पैसे खर्च होंगे अगर आप रोज
5 घंटे अपनी गेमिंग करते हो। चलिए मान लेते हैं कि जो यूनिट है आपके यहाँ, रेट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का वो 7 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, कई जगहों पे थोड़ा महंगा होता है, कई जगहों पे थोड़ा सस्ता होता है, कई और रूल्स भी होते हैं कि पहले 100 यूनिट तक आपको 6 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 वाट हो जाएगा। मैं 7 रुपीज़ पर यूनिट मान ले रहा हूँ, और आपके यहाँ ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 7 रुपीज़ पर यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट होती है ये किलोवाट आवर्स में जो है नापी जाती है। जैसे अगर 1 यूनिट आप कहते हो तो 1 किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, कि 1 किलोवाट आपने 1 घंटे में यूज़ की तो 1 यूनिट हो गई। तो अब जो है हमारे जो है वो 320 वाट्स ये कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, और अगर मान लो आप एक दिन में 5 घंटे यूज़ करते हो तो 5 आवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो आपके जो है किलोवाट आवर्स में आ जाना चाहिए। साथ में इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 रुपीज़ पर यूनिट से। ठीक है, यही रेट था ना हमारा, तो हमारा जो है ये आ जाएगा कि मनी हमारा कितना स्पेंड होगा। तो ये 320 वॉट इंटू 5 आवर्स इंटू 7 रुपीज़। यूनिट को भी मैं वो जो है किलोवाट आवर में लिख के दे रहा हूँ, 1 किलोवाट आवर लिख दिया मैंने। और अब ये वॉट और आवर्स में है तो इसे भी मैं ये वॉट और आवर्स में भी चेंज करे दे रहा हूँ। तो 7 रुपीज़ पर 1000 वॉट आवर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 किलोवाट आवर है तो 1000 वॉट आवर कर दिया मैंने। 300 वॉट्स और 5 आवर्स, ये वॉट ये यूनिट कट गई आपकी, और अब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 11.20 रुपीज़ आ गया। तो अगर आप ये करते हो तो पर डे ये आपका कंजम्पशन होगा 11 रुपये 20 पैसे का, अगर आप 5 घंटे के लिए रोज़ कंप्यूटर अपना इस्तेमाल करते हो। अगर यही आप 30 दिन करने लगो तो 11.2 रुपीज़ पर डे को आप मल्टीप्लाई कर दो 30 डेज़ के साथ, तो आपका आ जाएगा कि महीने का कंजम्पशन क्या होगा आपका। तो ये हो गया करीबन 3 2 6 3 तो ये करीबन 336 रुपीज़ आपका पर मंथ का कंजम्पशन हो जाएगा अगर आप रोज़ 5 आवर्स के लिए गेमिंग करते हो। तो आपने देखा कि करीबन 350 रुपये पर मंथ का आपका खर्चा आएगा अगर आप रोज 5 घंटे सिर्फ गेमिंग करते हो। अगर कुछ और करते हो तो ऑब्वियसली ये खर्चा बहुत कम हो जाएगा, फिर तो मतलब 50 के भी नीचे पहुंच जाएगा अगर आप गेमिंग नहीं करते हो। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की हम बात कर रहे हैं, रोज गेमिंग करो आप 5 घंटे की गेमिंग करो, 350 का खर्चा है। जब आप कंप्यूटर चला रहे हो जो 3060 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड जिसमें लगा हुआ है और R5 3600 जैसा और 16 GB रैम लगी हुई है, और बहुत ज़्यादा आपके में RGB नहीं है। वैसे RGB से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत कंजम्पशन और बढ़ जाएगी। और अब मान के चलो 350 वॉट 350 रुपये पर मंथ का आपका खर्चा होगा। तो ये हमने देखा इस वाले कंप्यूटर में। किसी बड़े कंप्यूटर में या छोटे कंप्यूटर में दोबारा कंजम्पशन देखेंगे। और मैं आपको ये और बता दूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की जो है एनर्जी कंजम्पशन जो है रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपको खर्चा बताया है। मैंने अभी इसमें मॉनिटर का खर्चा नहीं जोड़ा है, ना ही स्पीकर की मैंने अभी कोई एनर्जी कंजम्पशन जोड़ी है। ये सारी चीज़ें भी जोड़ के कभी बात करेंगे और किसी बड़े कंप्यूटर में और बड़े मॉनिटर के साथ। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो डिवाइस है अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्यू चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।